हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ चुके हैं। किरचॉफ्स लॉ का इसमें एप्लीकेशन होने वाला है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है चार रेजिस्टेंस का स्क्वायर के फॉर्म में जो है एक कॉम्बिनेशन है, जिसके मदद से हम लोग जो है किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं। ओके, इसमें देखिए चार रेजिस्टेंस स्क्वायर के फॉर्म में है, R1, R2, R3 और R4। इसमें क्या है, एक डायगोनल पे जो है हम लोग गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं B और D के बीच में, और दूसरा जो डायगोनल है उसमें हम लोग जो है एक सोर्स, एक बैटरी और की की मदद से उसको हम लोग एक बैटरी और की जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रिज को हम लोग बैलेंस स्टेट में कब कहते हैं? बैलेंस स्टेट में तब कहेंगे कि इसका जो छोर है B और ये D है, ये दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर हो जाए तो इस ब्रिज को जो है बैलेंस स्टेट में कहा जाता है। अगर ये बैलेंस स्टेट में होगा तो B और D के बीच में करंट भी जो है जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच में नहीं है होगा तो करंट जो है नहीं फ्लो करेगा। तो उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगा। यही तरीका है हम लोग को चेक करने का कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी मिलता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होता है, उस स्थिति में हमें एक ऐसा रिलेशन मिलता है, मतलब कि R1 और R2 का जो रेशियो है और R3 R4 का रेशियो के बराबर होता है। इसी रिलेशन से हम लोग कोई अननोन वायर का रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ये रिलेशन कैसे आएगा। ये जो है हमेशा बैलेंस स्टेट में ही आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज जो है बैलेंस स्टेट में ही किया जाता है। अगर वो बैलेंस ना हो तो ये रिलेशन हमको नहीं मिलेगा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हम लोग किरचॉफ से सेकंड लॉ को उस पर लगाएंगे हम लोग और उसको प्रूव करेंगे। तो किरचॉफ के सेकंड रूल को लगाते हैं, कौन सा लूप में? ABDA देख ले हैं यहाँ पे हम लोग ABDA में हम लोग लगाते हैं, जो कि पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं ABDA में। तो जो हम लोग करंट के डायरेक्शन में अगर माप रहे हो तो इस पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना होगा? I1 इंटू R1। लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि हम लोग हाई से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, तो -I1 इंटू R1 हो जाएगा। और जब इधर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ चूंकि कोई करंट नहीं है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि जीरो है, पोटेंशियल दोनों का बराबर है। फिर जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो करंट का अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, -I1 इंटू R1 और +I2 इंटू R3। सम क्या होता है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, इस तरह से इस पार्ट को इधर लाया गया और I1/I2 का रेशियो हो गया R3/R1। उसी तरह से जो है एक दूसरा जो लूप है BCDB, देखिए दूसरा लूप BCDB में हम लोग जब इसी किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो इधर से हम लोग आएंगे, करंट के डायरेक्शन हुआ तो I1 इंटू R2 नेगेटिव होगा। फिर हम लोग करंट का अपोजिट डायरेक्शन में आए, यहाँ पे I2 इंटू R4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह का इसका भी जो सम होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को इधर ले आएंगे, फिर रेशियो I1 I2 का रेशियो निकाला R4/R2 हो गया। और इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे आपस में, तो हम लोग को ये LHS दोनों का बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा R1/R2 इक्वल टू R3/R4। दिस इज बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का यही हमारा रिलेशन है। इसी रिलेशन से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही जो है एक प्रैक्टिकल फॉर्म होता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को हम लोग कहते हैं कि मीटर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है एक थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया और उसी का एक प्रैक्टिकल फॉर्म बनाया गया है जो है मीटर ब्रिज कहलाता है। इसमें 1 मीटर लेंथ का जो है एक वायर होता है, देखिए यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, और यहाँ पे 2 एल शेप का स्ट्रिप है। ये सब बना हुआ जो है कॉपर का बना हुआ स्ट्रिप है एल शेप का, और ये सीधा स्ट्रिप है। यहाँ पे स्क्रू वगैरह लगा रहता है इस तार वगैरह जोड़ने के लिए। इस तार से क्या किया गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ा गया है, और इसके बीच के गैप में जो है अननोन जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे लगाया है। इसका नाम R4 दे दिया इसका रेजिस्टेंस को, ठीक है। और इस डी और ये एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया है एक वायर की मदद से, और उसके बाद जो है एक जॉकी यहाँ पे लगाया हुआ है, और इस जॉकी से जो है इस वायर को कनेक्ट किया जाता है, परमानेंट नहीं, इसको हम लोग इस तरह से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं जॉकी की मदद से, ठीक है। यहाँ पे R1 और R2 का जो काम है वो वायर ही करता है। वायर जब हम लोग जॉकी यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे, तो इधर से इधर का जो पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, R1 का काम करेगा, और इस पार्ट का रेजिस्टेंस जो है आपका R2 का काम करेगा, ठीक है। उसी टाइप का है जैसे कि उसमें हम लोग क्या किए थे, जो टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल इसका बी है, ए और बी से एक सेल और की की मदद से हम लोग जोड़ दिए थे, और दूसरा जो है बी, और ये बी का काम करेगा, पॉइंट बी और डी जो है आपस में जुड़ गया था गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। वास्तव में ये व्हीट स्टोन ब्रिज का ही फॉर्म है। चलिए हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस स्टेट फाइंड कर लेंगे। हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो अननोन वायर है उसका रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। तो ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको आगे पीछे करके, जॉकी की मदद से आगे पीछे करके हम लोग पहले बैलेंस स्टेट फाइंड करते हैं। बैलेंस स्टेट कैसे पता चलेगा, जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है जीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि बैलेंस स्टेट में आ गया है। तो हम लोग आगे पीछे करके जो है हम लोग बैलेंस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस स्टेट जब प्राप्त हो गया तो हमारा जो रिलेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का R1/R2 इक्वल टू R3/R4, उसको हम लोग लगा करके R4 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो R1 का पार्ट जो होगा, R1 का वैल्यू कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वायर का रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ से यहाँ तक का वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R2, ठीक है। तो ये R1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं किसी वायर का रेजिस्टेंस को, R1 इक्वल टू रो L/A। अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है अगर L है, ठीक है, L है, ये 1 मीटर का है, 100 सेंटीमीटर समझ लीजिए, ये L है। तो यहाँ से यहाँ, बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर में, ठीक है। इधर L लेंथ को हम लोग ले लिए, ये लेंथ L है, तो इधर का लेंथ हो जाएगा कितना, 100 माइनस L। R1 इक्वल टू हो जाएगा रो L/A, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो इंटू 100 माइनस L/A। ये रिलेशन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब इससे हम लोग R1/R2 का रेशियो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोग वैल्यू रख देते हैं, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन में R1/R2 इक्वल टू L/100 माइनस L, जहाँ L जो है ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, उसके नीचे देखिए वायर के नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ है, और इन मीटर स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग पॉइंट बी मिला, मतलब कि कौन सा पॉइंट पे हम लोग को नो डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिला है, पॉइंट ऑफ नो डिफ्लेक्शन, ये एल हो जाएगा। बाकी इधर जो है 100 माइनस एल हो जाएगा। ये मीटर स्केल से हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। R1/R2, और बैलेंस स्टेट में हम लोग जानते हैं, बैलेंस स्टेट में हमारा क्या रिलेशन मिलता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो R1/R2 का रेशियो हम लोग को मिल गया है L/100 माइनस L इक्वल टू R3/R4। इस तरह से हमको अननोन रेजिस्टेंस R4 था, तो R4 का इक्वेशन बन जाएगा ये वाला वैल्यू।
ठीक है, थैंक यू।